लोग जानते हैं कि उस स्टेशन पे लोग लड़के बैठे रहते हैं, नशे का काम वहाँ बड़ा चलता है। जैसे ही गाड़ी इन्होंने वहाँ लगाई अपनी, तो वो लोग ऑब्जेक्ट करने लगे, आप गाड़ी यहाँ क्यों लगा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद कोई लोगों की नज़र में हम आ जाएंगे, तो इसी में थोड़ा वो झगड़ा हुआ। तो एक लड़का अंदर से आया, सरकार लड़का है, उसने रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। 2 गोलियाँ चलाई, एक इसको पेट के अंदर लगी है, एक साइड से होके निकल गई है। अभी वो पैरामीटर्स ठीक है, होश में बात कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने मुलजिम का एक बाइक पकड़ लिया हमने, और वो लड़का भाग गया आरासपुरा में, और उसके लिए पुलिस की टीम वहाँ पकड़ने के लिए गई है। क्या पहले भी कोई ऐसा विवाद था या ये लोग कौन थे जो थे? नहीं, ये वहाँ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इकट्ठा होते हैं, हो सकता है इनमें से कोई मुलाजिम भी हो, और हम लोग गाड़ियाँ वहीं लगाते हैं। सामने हमारा घर है रोड के दूसरी तरफ, तो हम लोग पार्किंग वहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ यहाँ मत लगाओ, क्योंकि वहाँ नशे का काम चल रहा होता है, तो लोगों को की नज़र में ना आए। उन्होंने ऑब्जेक्शन की इस बात पे, तो इसी बात पे थोड़ी खत हुई और एक लड़का अंदर से आया, उसने फायर कर दिया। नहीं, अभी मतलब पैरामीटर्स ठीक हैं, होश में है, लेकिन एक पल्ट जो है वो अंदर इंसर्ट कर गया है, उसके लिए सिटी स्कैन होगा, फिर पता लगेगा। तो आपने कहा बाइक पकड़ा है, पहचान हुई उस व्यक्ति की जिसने ये कांड किया? नहीं, बस मुझे अभी यहाँ डीएसपी जो आए हुए अंदर हैं, उनको मैंने पूछा, कहने उनका भाई हमने पकड़ लिया है इनको, क्योंकि वो कहते हैं एम्प्लॉई है, फिर तो ट्रेस हो जाएगा वो। बहुत ज़्यादा, और वो जो जगह है जहाँ पे ड्रग्स का काम चलता है, वो कोई छुपी जगह नहीं है, बिल्कुल रोड के किनारे है। आप में से कहीं ने देखा होगा, अगर वहाँ ड्रग्स का काम चलता है तो फिर जो हिडन एरियाज है वहाँ कितना चलता होगा, जो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। सर, क्या आप ये देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ड्रग्स का ये मामला है? एक तो मुलजिम को पकड़ें और डेट्रामेंटल एक्शन लें, दूसरा ड्रग्स का काम जो है उसके लिए तेज़ी से पकड़ दकड़ करें। ये जम्मू शहर तबाह हो गया, और यहाँ ड्रग्स का काम जो है उसको रोकना चाहिए। जैसे वहाँ पहुँचे तो उनको लगा कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, शायद हमें छापा मारने आए हैं, तो थोड़ी स्कफल हुई और एक लड़के ने गोली मार दी। न्यू प्लाट, यही मैंने सुना कि वो एम्प्लॉई है, बिजली स्टेशन है न्यू प्लाट में, उसके सामने। नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके पास रिवॉल्वर तो नहीं होती, उनके पास रिवॉल्वर तो नहीं होती, लेकिन ये है कि ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी हो सकता है, क्योंकि नशे के काम तो वहाँ चल ही रहे हैं, इसलिए इसने फायर किया होगा। अन्यथा रिवॉल्वर तो नहीं, उसको पकड़ा जाना चाहिए, और वहाँ पे ड्रग्स का जो धंधा चल रहा है उसको रोकना चाहिए। जो एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। युवक की इससे हालत किस तरह है? अब ठीक है जी सर, आज गोलीकांड जो है वो न्यू प्लॉट के एरिया में देखने को मिला, और कन्नव शर्मा, एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा के बेटे को आज गोली लगी, क्या कुछ? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो भी इंसिडेंट हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं, और साथ साथ हम ये भी डिमांड करेंगे कि वकीलों की सिक्योरिटी का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये तो चलो यहाँ न्यू प्लॉट में इंसिडेंट हुआ है, बट ऑन एन एडवोकेट who was performing his professional duties while in his office, he has been shot at, what has been informed to us. तो मुझे लगता है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो आम आदमी को भी पर्टेन करते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस को अपना जो है एक्शन लाना चाहिए। और इस वक्त हमने एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया था इसके बारे में, तो उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन करके, जो यहाँ के कंसर्न एसपी हैं उन्होंने भी बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। तो आई होप कि दैट मैन विल बी अरेस्टेड बाई विद इन हाफ एन आवर और सो। तो उसका अरेस्ट होने के बाद उसके पर कार्रवाई की जाए, उसका ये भी संज्ञान लिया जाए कि उसके पास जो रिवॉल्वर है जिससे उसने गोली चलाई है, तो वो उसका लाइसेंस्ड है या नहीं है, और अगर लाइसेंस्ड है तो ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको साथ में पिस्तौल लेने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे किस्म के जो लोग हैं उनको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। दिस इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि आगे से अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो फिर वकीलों के ऊपर अगर हमले होते रहे तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी पब्लिक है उनका क्या हाल होगा। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने गोली उनको लगाई है वो नशे में थे, अल्कोहल उन्होंने ली थी, तो ये नशे पर भी जो है कहीं ना कहीं पाबंदी होनी चाहिए। देखे, नशे का हमें पता नहीं है, वो तो डॉक्टरी होगी तो पता लगेगा नशा किसने किया था, कहाँ किया था और क्यों लड़ाई हुई है। लेकिन व्हाट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू अस, हमें ये कहा गया है कि उसमें वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कर रहे थे और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने समय उन पर हमला हुआ है वकील साहब के ऊपर। तो हम इसकी बड़ी खुली मजम्मत करते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो भी अपने काम कर रही है। तो वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस
और हो सकता है आज शाम तक या अभी आधे घंटे में और अरेस्ट हो जाए तो उसको जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए।